पृथ्वी के एक भूगोल का ऐसा करिश्मा जहां सपाट भूमि पर भी ऊपर एक झील है तो उसके नीचे की ओर इतिहास और धर्म के कई धरोहर। जैसे कैमूर की पहाड़ियां यहां धरती को दो हिस्सों में बांटती हैं, जो कि समतल तो है पर एक दूसरे से अलग ऊंचाई पर। यहाँ सम्राट अशोक ने समय बिताया और बौद्ध धर्म का प्रचार किया, जो कि उनके द्वारा स्थापित किए गए 2250 साल पुराने शिलालेख पर अनवरित किया गया है। यहाँ मौजूद है भगवान शिव जी की अत्यंत दुर्लभ प्राचीन पंचमुखी शिवलिंग और पौराणिक कथा के सबूत, जिसके अनुसार भस्मासुर के प्रकोप से खुद को बचाने के लिए यहीं मौजूद इस गुफा का इस्तेमाल किया था महादेव ने। 3 अलग अलग स्तर पे बने हुए पानी के कुंड, जिसे भगवान राम से जोड़कर देखा गया है। साथ ही ककरहटा का प्राचीन टीला, जहां 1983 से 1986 तक हुई खुदाई में ताम्र पाषाणिक युग के अवशेष मिले हैं। ये सब मौजूद हैं कटनी जिले के बोहरीबंद तहसील में, जो कि है पुरातत्व, धर्म, इतिहास और भूगोल की करिश्माई भूमि। भारत के दिल कहे जाने वाले मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर से लगभग 70 किलोमीटर दूर कटनी जिले में एक तहसील है बोहरीबंद। बोहरीबंद, जिसका शाब्दिक अर्थ है बहुत सारे बांध। जैसा कि इस फिल्म की शुरुआत में हमने आपको बताया कि यह एक पठारी भूमि के किनारे मौजूद है, जिसकी वजह से यहाँ बरसात का पानी नहीं रुकता। इसलिए यहाँ प्राचीन समय से बहुत सारे छोटे छोटे बांधों का निर्माण किया गया है और ऐसे कई बांधों की बहुतायत की वजह से इस स्थान का नाम पड़ा बोहरीबंद। कैमूर पहाड़ियों द्वारा बांटी गई यह पठारी भूमि न सिर्फ भौगोलिक दृष्टि से एक महत्वपूर्ण स्थान है, बल्कि पुरातत्व, धर्म और इतिहास का भी एक खुला पन्ना है। और इस स्वर्ग भूमि का सिरमौर है रूपनाथ या रूपनाथ धाम, जहां हम आज आपको लेकर चलने वाले हैं। रूपनाथ धाम के छोटे से परिसर में कई अचरज छिपे हुए हैं, जिन्हें न सिर्फ आज हम आपको दिखाएंगे बल्कि उनके ऐतिहासिक और पौराणिक जानकारियां भी देंगे। ASI यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा संरक्षित इस परिसर में एक साथ कई महत्वपूर्ण रोचक स्थान हैं। सबसे पहले हम आपको यहाँ पर प्राकृतिक रूप से निर्मित एक जल भंडारण का इकोसिस्टम दिखाते हैं। अभी इस एरियल शॉट में आप देख पा रहे होंगे कि इस परिसर के ऊपर की ओर एक झील या बांध है। इस झील से चट्टानों के रास्ते ऊपर से पानी की धारा नीचे की ओर आती है। इस धारा का वेग बरसात के मौसम में ज्यादा होता है। यह पानी की धारा 3 कुंड का निर्माण करती है, जो अलग अलग ऊंचाई पर है। सबसे ऊपर मौजूद कुंड को राम कुंड, मध्य में मौजूद कुंड को सीता कुंड और सबसे निचले स्तर पर मौजूद कुंड को लक्ष्मण कुंड कहा जाता है, जहां अभी हम मौजूद हैं। मान्यता है कि वनवास के समय यहाँ भगवान राम, लक्ष्मण और सीता जी ने एक साथ समय बिताया था। प्राकृतिक दृष्टि से भी अगर हम देखें तो यह एक बहुत ही सुंदर स्थान है और गर्मी के सूखे मौसम में एक ओएसिस की तरह है। पर्यटकों के साथ साथ यह यहाँ के ग्रामीणों के दिनचर्या का भी एक बड़ा हिस्सा है, जो कि अपना काफ़ी समय इस पानी के स्रोत के आसपास बिताते हैं।
निचले कुंड से बाईं ओर सिर्फ कुछ कदम की दूरी पर एक इंक्लोज स्पेस में एक बड़े से चट्टान को एएसआई की सुरक्षा में ताले में बंद कर एक छोटे से परिसर में रखा हुआ है। इसको इतनी सुरक्षा में रखने का कारण यह है कि यह एक बहुत ही अनमोल शिलालेख है जो कि लगभग 2250 साल पुरानी है। इस शिला पर महान सम्राट अशोक का संदेश है जो उन्होंने उद्धृत करवाया था। यह सम्राट अशोक के उन शिलालेखों में से एक है जिन्हें माइनर रॉक एडिक्ट्स यानी छोटे शिलालेखों की श्रेणी में रखा गया है। अभी आप सामने स्क्रीन पर यह देख पा रहे होंगे कि भारत के कई हिस्सों में ऐसे छोटे शिलालेख या तो चट्टानों पर या पत्थर के खंभों पर उद्धृत किए गए हैं। यह शिलालेख बाहमी लिपि में लिखी गई है और इसका अनुवाद वीए स्मिथ द्वारा किया गया जो कि इस स्थल के एंट्री पॉइंट पर रखा हुआ है। इस शिलालेख का अनुवाद अगर पंक्ति दर पंक्ति किया जाए तो यहाँ लिखा हुआ है कि देवताओं के प्रिय ने कहा, मुझे बुद्ध का अनुयायी बने हुए लगभग 2.5 वर्ष हो गए हैं, लेकिन पहले 1 वर्ष तक मैं धर्म के लिए पूरी तरह से प्रयास नहीं कर पाया। लेकिन 1 वर्ष से अधिक समय हो गया है जब से मैं संघ से पूरी तरीके से जुड़ा हुआ हूँ और पूरी तरीके से प्रयास कर रहा हूँ। जो देवता जम्बू द्वीप में रहने वाले लोगों के साथ युगों से लेकर आज तक एकाकार थे वह अब मेरे द्वारा एकाकार हो गए हैं। यह वास्तव में धर्म के लिए मेरे प्रयास का परिणाम है और यह परिणाम केवल मेरे जैसे श्रेष्ठ लोगों को प्राप्त नहीं होता बल्कि एक गरीब व्यक्ति को भी यदि धर्म के लिए उत्साही है तो वह महान स्वर्ग को प्राप्त करने में सक्षम है। अब यह घोषणा इस उद्देश्य से जारी की जा रही है कि गरीब और अमीर दोनों ही अपना काम कर सकें ताकि मेरे राज्य की सीमाओं के बाहर के इलाकों में रहने वाले लोग भी इसे महसूस कर सकें और लोगों की ओर से यह प्रयास लंबे समय तक चले। इस कारण से मैं कमोवेश 1.5 गुना आगे बढ़ाऊंगा और अब मेरे अधिकारियों, जहां भी अवसर मिले इस मामले को पत्थर पर खुदवा दो और मेरे राज्य में जहां भी पत्थर के खंभे हैं उन पर इसे खुदवा दो और इस घोषणा को निहितार्थ को ध्यान में रखते हुए आपको अपने प्रभार में पूरे जिले में हर जगह दौरा करना चाहिए। यह घोषणा मैंने तब जारी की है जब मैं तीर्थ यात्रा पर हूँ और राजधानी से बाहर 256 रातें बिताई हैं। यह था शिलालेख का पंक्ति दर पंक्ति अनुवाद। जैसा कि इस कुंड की बाईं ओर यह ऐतिहासिक धरोहर है, वैसे ही कुंड की दाईं ओर एक पौराणिक धरोहर भी है। अभी आप सामने जो आपको गुफानुमा एक मंदिर दिखाई दे रहा है वह महादेव जी का मंदिर है। यहाँ इन्हें रूपनाथ कहा जाता है और इसी वजह से इस जगह को रूपनाथ धाम कहते हैं। यहाँ जो सबसे अलौकिक स्थान है वह है भगवान शिव का पंचमुखी शिवलिंग जो कि अत्यंत दुर्लभ और प्राचीन है और यहाँ इससे जुड़ी एक पौराणिक कथा भी है जिसके बारे में बताने के लिए ऊपर हम मंदिर की तरफ चलते हैं जो कि एक गुफा में बनी हुई है। दानव भस्मासुर ने तप कर शिव भगवान से यह वरदान ले लिया था कि वह जिसके भी सर पर हाथ रखेगा वो भस्म हो जाएगा। बाद में घमंड में आकर भस्मासुर ने महादेव के सर पर ही हाथ रखने की कोशिश की, जिससे बचने के लिए भगवान शिव जी इस गुफा में आ गए और इस गुफा के अंदर सुरंग के माध्यम से वह बांदकपुर में जाकर प्रकट हुए जहां जागेश्वर नाथ मंदिर है। चलिए इस मंदिर के अंदर चलते हैं और आपको उस गुफा के दर्शन भी करवाते हैं। इस शिवलिंग के पीछे जो गुफा दिख रही है यह वही गुफा है जिसके बारे में अभी हमने आपको बताया।
यहाँ से बाहर की ओर जाते हुए हमें एक प्राचीन बावड़ी यानी स्टेपवेल नज़र आई। पुराने समय में उत्तर भारत, पश्चिम भारत और पश्चिमोत्तर भारत में पानी के लिए बावड़ियाँ बनाई जाती थीं, जो कि सिर्फ एक पानी का ही स्रोत नहीं था बल्कि सांस्कृतिक मेल मिलाप की जगह भी थी। आगे आने वाले एपिसोड्स में हम आपको ऐसे बावड़ियों के बारे में ज़रूर बताएंगे और कुछ दिलचस्प फिल्म्स भी दिखाएंगे। फिलहाल हम अपने अगले गंतव्य की ओर चलते हैं, जो कि यहाँ से सिर्फ 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है, और वहाँ हम ऐतिहासिक काल की जगह प्रागैतिहासिक काल में प्रवेश करेंगे। जी हाँ, यह जगह इतनी ही पुरानी है। ककरेहटा टीला इस क्षेत्र की एक नदी, हिरण की सहायक नदी सुहर नदी के किनारे है। यहाँ खुदाई से यह सबूत मिले हैं कि रूपनाथ मंदिर क्षेत्र सही मायने में ककरेहटा क्षेत्र का ही एक्सटेंशन है। इसका मतलब ककरेहटा क्षेत्र ही मुख्य रिहायशी इलाका था। इस स्थान में मौजूद अवशेषों को खोजने के लिए 1983 से 1986 तक जबलपुर के रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के इतिहास, संस्कृति और पुरातत्व विभाग ने खुदाई की। यहाँ मिट्टी के प्राचीन बर्तन, पुराने सिक्के, मोती और अन्य कई वस्तुएं मिली। यहाँ जब दूसरी बार खोज की गई और खुदाई की गई तो यहाँ नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर मिले, जो बताते हैं कि यह साइट बहुत ही ज़्यादा पुरानी है। अभी यहाँ पर 3 बार खुदाई हो चुकी है। और पुरावेशों के आधार पर यह माना जाता है कि यह प्रस्थान ताम्रपाषाणिक यानी कैल्कोलिथिक पीरियड की है, जो कि 4500 से 2700 वर्ष पुरानी हो सकती है। यहाँ पर मिले हुए अवशेषों को या तो रानी दुर्गावती संग्रहालय में या फिर छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में स्थित संग्रहालय में रखी गई है, जिसके बारे में अभी बहुत ज़्यादा जानकारी हमारे पास मौजूद नहीं है। वैसे तो अब इस स्थान पर कुछ पुरानी टूटी फूटी मूर्तियों के अलावा बहुत कुछ देखने को नहीं है, क्योंकि यहाँ से सारी वस्तुएं संग्रहालय को भेजी जा चुकी हैं। फिर भी इस स्थान पर आना ज़रूरी इसीलिए था क्योंकि जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि ककरहेटा ही ऐसा स्थान है जो कि इस पूरे एरिया का मेन रिहायशी इलाका हुआ करता था। इन स्थानों के अलावा यहाँ और भी कई ऐतिहासिक स्थल और स्मारक हैं, जो कि आप यहाँ आएँ तो उन्हें देखने के लिए भी जा सकते हैं। हमारा देश ऐतिहासिक, भूगोलिक, सांस्कृतिक, धार्मिक दृष्टि से बहुत ही संपन्न है। बस ज़रूरत है उन्हें संजो कर रखने की और उन पे गर्व करने की। इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं, इस वादे के साथ कि अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।